हाँ जी, तो क्या हाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं वाइल एंड डू वाइल लूप के बारे में। पिछली वीडियो में हमने फोर लूप पढ़ा था एंड फोर नेस्टेड फोर लूप पढ़ा था। फोर लूप और नेस्टेड फोर लूप बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे। आप जब भी प्रोग्राम देखेंगे उसमें लूप का यूज़ होगा। तो फोर लूप और फोर मतलब नेस्टेड फोर लूप तो आपको देखने को मिल जाएगा, बट हाँ कभी कभी तो वाइल लूप भी देखने को मिलेगा, लेकिन डू वाइल लूप मुश्किल से मैंने कभी देखा होगा। कोड मतलब ऐसे मैंने कभी वेब डेवलपमेंट में तो देखा ही नहीं है कभी यूज़ हुआ हो। लेकिन क्योंकि अब मैं बताऊंगा कि डू वाइल लूप का काम क्या होता है। यूजिंग नेम लूप तो खैर आपको पता ही चल ही गया है अभी होते क्या है। अब तो कोड करते हैं और दिखाते हैं आपको वाइल लूप कैसे होता है। वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशंस होती हैं। इसमें कोई तरीके से इनिशियलाइजेशन नहीं करना होता है, हमें कुछ भी नहीं करना होता है। बस एक कंडीशन होती है, कंडीशन चेक, खेल खत्म। जैसे इंटीजर ले लिया एन, मैंने सीन करवा लिया एन को, एक वाइल लूप डाल दिया। वाइल लूप कैसा होता है फॉर्मेट इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। वाइल लूप ऐसा होता है, इसके अंदर स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट हो जाएगा आपको, और ये रहेगी कंडीशन वाला एरिया, ठीक। गौर से देख लो इसे, ये है वाइल लूप, ठीक है। देख लिया। जिसको भी नोट्स बनाने हैं वो नोट्स में अपने पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ऐड कर ले, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या होगा, एन माइनस माइनस। हम एन को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं हर बार, और स्टेटमेंट ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन है, जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी या कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे, जब तक यहाँ पे ट्रू रहेगा कंडीशन में, ठीक है, तब तक चलेगा लूप। और जहाँ यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी तो एन माइनस माइनस है, जब ज़ीरो हो जाएगा ये, एन माइनस एन की वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये टर्मिनेट कर जाएगा लूप, ठीक है। एन की वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं हम 5, 5 टाइम्स चला होगा, 1 2 3 4 5, परफेक्ट। अब कंडीशन अगर मैं ये कर देता हूँ कि एन की वैल्यू करवा देता हूँ पुट 0, तो ये नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। अब देखते हैं, अब डू वाइल लूप में क्या है, बस डू वाइल लूप में ये चीज़ यहाँ से हटा के यहाँ डाल देते हैं, कंडीशन लास्ट में चेक कर देता है, पहले काम करेगा। अब देखो पांच बार चला, 1 2 3 4 5 6, 6 बार चला। क्यों चला, अब दिखाते हैं क्यों चला। 0 चल गया। अब कंडीशन इसमें फॉल्स भी है, फॉल्स कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ तब भी चल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये डू वाइल वाला लूप एक बार भी चलेगा। अगर कंडीशन अगर फॉल्स है तब भी कम से कम एक बार तो चलेगा ही, क्योंकि ये पहले स्टेटमेंट को आपके एग्जीक्यूट करवा रहा है, उसके बाद चेक कर रहा है, ठीक है। इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स भी है तब भी वो एक बार तो कम से कम चलेगा ही। ये है डू वाइल लूप का काम। मैंने बहुत मुश्किल, मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब वेब डेवलपमेंट को कभी यूज़ हुआ हो डू वाइल लूप का,
मैंने तो फिलहाल में अभी तक यूज़ नहीं किया डू वाइल लूप। वाइल लूप कई बार यूज़ किया है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ही करता रहता हूँ। वाइल लूप को कभी पहले यूज़ करता रहता था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। डू वाइल लूप मेरा फेवरेट है, फोर लूप और जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच लूप बहुत ज़्यादा फेवरेट लूप है मेरे ये। फोर और फॉर ईच लूप, दैट्स अ वेरी फेवरेट काइंड ऑफ लूप्स व्हेन इट कम टू द लूपिंग एनी स्टेटमेंट। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट हो जाते हैं। हाँ, वाइल लूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डू वाइल को मैंने रेयरली यूज़ करते हुए देखा है। तो फिलहाल मैं आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर करते हैं और भी अच्छी बात। अब आगे वाली वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट, और इससे पहले शायद हम ये पढ़ रहे हैं कंटिन्यू और ब्रेक। ठीक है, कंटिन्यू और ब्रेक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रेक का हम यूज़ करते हैं स्विच में। आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, देखते हैं आगे। फिलहाल में अभी इतना ही। डू वाइल लूप को कभी इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपको आगे यूज़ करवाती है आपके। कभी कभी क्या होता है, कोई अभी मैंने वीडियो आपको बना के दे दी, आपने देख लिया, ठीक है, आपको अभी सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इन फ्यूचर होता क्या है कि वीडियो की जो एसेंस है वो आप भूल जाते हो, बट आप क्या करते हो, एसेंस तो याद रहता है, एग्जैक्ट चीज़ भूल जाते हो। तो होता क्या है कि आप जब भी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ते रहते हो साथ साथ में, तो वो इन फ्यूचर आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छा हाँ ये बात हुई थी, तो आपके माइंड में एकदम स्टक कर जाएगा। हाँ, आपको नोट्स अगर आपने खुद से बनाने हैं तो आप बना सकते हो। नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बना रहे हो, आप कॉलेज में हो, तो आप बिल्कुल बनाइए। और नोट्स बनाने का आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप खुद से नोट्स अपने बनाइए, किसी दूसरे के नोट्स छाप के नहीं रखिए। क्योंकि आप खुद के नोट्स अपने आप से बनाएंगे तो उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप इन फ्यूचर अगर आप देखेंगे ना खुद के नोट्स, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। दूसरे के नोट्स तो बस वही रहती है कि एक किताब दूसरी से छाप ली हमने और किताब फिर से पढ़ रहे हैं, तो किताब पढ़ने में मज़ा किसे आता है, ठीक है। और किताब बहुत जल्दी तो पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी चीज़ें भी पढ़ने समझनी पड़ रही हैं पहले। नोट्स आपको समझ नहीं पड़ते। नोट्स तो वो चीज़ है हिंट के लिए, ठीक है। वो आपको हिंट जब ही रहेगी जब चीज़ें आप खुद से अपने लिए बनाओगे, ठीक है ना। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, आगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए मैं बोलूँगा, तो जब बोलूँगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप कोडिंग।